हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज हम बात करने वाले हैं हर एमबीए एस्पिरेंट के ड्रीम कॉलेज के बारे में, जो कि है आईएम अहमदाबाद। आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आईएम अहमदाबाद के बारे में बताने वाला हूँ। क्या उसका एडमिशन प्रोसेस है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से एग्जाम वो एक्सेप्ट करता है, क्या उसकी प्लेसमेंट्स है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करो, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। इसके अलावा हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है, जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक होगी, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल मॉक्स होंगे, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होंगे और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी होंगे आपके पास। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसमें आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम हर एमबीए एस्पिरेंट के ड्रीम कॉलेज के बारे में बात करें और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन के बारे में बात करें, तो श्योरली वो आईएम अहमदाबाद होगा। और इस आईएम को बिजनेस लाइन एमबीए यूनिवर्स ने, द हिंदू ने जो करवाया था, उसको नंबर 1 पोजीशन पे रखा था अपने सर्वे के अंदर। और कंसिस्टेंटली इसको रैंक किया गया प्रीमियर मैनेजमेंट स्कूल्स इन द कंट्री बाय सेवरल नेशनल एजेंसीज। अगर फ्रेंड्स मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इनका एमबीए का प्रोग्राम, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा और भी कुछ प्रोग्राम्स ये करवाता है, फॉर एग्जांपल पीजीपी इन फूड एंड एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट एंड पीजीपी इन मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव, जिसको हम एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कहते हैं। इसके लिए मिनिमम 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होता है। ये वाले प्रोग्राम्स आज की वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आईएम अहमदाबाद की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी बहुत बेसिक सी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए 45% मार्क्स चाहिए। और अगर आपकी अभी बैचलर्स डिग्री खत्म नहीं हुई है, यानी कि अगर आप अपने फाइनल ईयर के अंदर हो या आप अपना रिजल्ट अवेट भी कर रहे हो, तो भी आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आपको कैट देना पड़ता है, ये कोई और एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको आईएम अहमदाबाद का कोई सेपरेट फॉर्म आपको नहीं भरना है। जब आप कैट का फॉर्म भरते हो तब बस आपको कॉलेज सिलेक्शन के अंदर आईएम अहमदाबाद चूज करना है, तो आप आईएम अहमदाबाद के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो जनरल की अप्रोक्सीमेटली 194 सीट्स है, ओबीसी की 104 सीट्स है, एससी के लिए 58 सीट्स है, एसटी के लिए 29 सीट्स है, टोटल 385 सीट्स है। प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे का सारा कुछ इसका ऐसा सीट मैट्रिक्स है। और अगर मैं इसके वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरेशन के बारे में बात करूं तो 35% बच्चा फ्रेशर था, 16% बच्चा 0 to 1 ईयर का वर्क एक्स वाला था, 30% बच्चा 1 से 2 ईयर का वर्क एक्स वाला था, 2 से 3 ईयर वाले बच्चे 14% थे, और 3 ईयर से ज्यादा जिनका वर्क एक्स था वो 5% बच्चे थे। अगर फ्रेंड्स मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो 38% बच्चे आईआईटी से थे, उसके अलावा 14% बच्चे एनआईटी से थे, 8% बच्चे सीए थे, उसके अलावा कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से 14% बच्चे थे, एंड अदर इंजीनियरिंग से 18% बच्चे थे, और अदर्स जिसके अंदर आर्ट्स, लॉ, मेडिकल और बाकी सारी फील्ड आ जाती है तो उसके अंदर 8% बच्चे थे। तो आप देख सकते हो काफी डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों से ही अपने एक पूरे बैच को बनाते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो काफी इसका एक एग्जॉस्टिव एडमिशन प्रोसीजर है कि सबसे पहले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर, जिन्होंने प्रोग्राम में अप्लाई किया होता है। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे जाते हैं, उनके 10, 12 और ग्रेजुएशन के स्कोर्स को देखा जाता है। वो क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है, जो कि होता है एडब्ल्यूटी। ठीक है, यहाँ पे जीडी नहीं होता, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट होता है और टीआई होता है। ठीक है, तो स्टेज 1 और फिर स्टेज 2 ये दोनों प्रोग्राम्स होते हैं, ये दोनों टेस्ट होते हैं आपके। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है, जिसके अंदर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन बहुत सारे पैरामीटर्स। और वो बहुत सारे पैरामीटर्स क्या है मैं अब आपको एक एक करके बताता हूं। कि सबसे पहले तो मिनिमम परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए आपकी कैट में, ये मिनिमम है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी से हो
तो आपकी सेक्शनल 70 एंड ओवरऑल 80, ये बहुत मिनिमम है। कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप फाइनल कट ऑफ को मैच कर जाते हो लेकिन किसी पर्टिकुलर सेक्शनल कट ऑफ को मैच नहीं कर पाते तो आपको कॉल नहीं आएगी। इसी तरह ये बिल्कुल बेसिक नंबर्स है। जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में मैं आपसे अभी आगे बात करूंगा। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं 10th क्लास के स्कोर को कितनी वेटेज दी जाएगी, तो ये डेटा आपके सामने, अगर 90 से ज्यादा है तो 10 दिया जाएगा, 80 to 90 है तो 8 दिया जाएगा। उसी तरह ये बाकी सारे नंबर्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। अगर मैं 12th क्लास के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको 90 से ज्यादा लाने पे 10 मिलेंगे, 80 to 90 पे 8 मिलेंगे। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो अगर आपके 90 से ज्यादा है तो आपको 10 मिलेंगे, 75 to 90 है तो आपको 8 मिलेंगे। और अगर आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो तो अगर आपके 85 से ज्यादा है तो आपको 10 मिलेंगे, 70 से 85 है तो 8 मिलेंगे। और बाकी सारे नंबर्स भी आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बैचलर्स डिग्री के वेटेज के बारे में बात करूं तो उसमें क्या किया हुआ है कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, AC 1, 2, 3, 4 और 5। अभी आज की वीडियो के लिए मैंने आपको सिर्फ आपकी स्क्रीन के ऊपर AC 1, 2, 3 दिखा रहा हूं। आप देखना चाहते हो तो AC आपको इसकी बाकी की डिटेल्स इनकी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगी, जहां आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपको वेटेज दी जाएगी डिपेंडिंग आपके स्कोर कितना है और आप कौन सी कैटेगरी के अंदर, आपकी ग्रेजुएशन कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है। उसके बाद अगर वर्क एक्स के बारे में बात करूं तो लेस देन अगर 12 मंथ्स का वर्क एक्स है तो कोई रेटिंग नहीं मिलेगी। अगर 12 से 36 मंथ्स का है तो उसके अंदर आपको वर्क एक्स जितना भी है आपका उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। और 36 मंथ से ज्यादा का वर्क एक्स है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और वर्क एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो 0.20 है। उसके बाद अब फ्रेंड्स क्या होगा कि सारा कॉम्पोजिट स्कोर निकाला जाएगा, यानी कि आपके 10th, आपके 12th, आपके ग्रेजुएशन और आपका वर्क एक्स, इन सबको जोड़ के और आपकी कैट में परसेंटाइल थी, इन सबको एक फॉर्मूला लगा के और जो आपने पर्सनल इंटरव्यू के अंदर और AWT के अंदर जैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगी। तो फ्रेंड्स अगर मैं फीस स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ के बारे में बात करूं तो जो फीस स्ट्रक्चर है इस कॉलेज का समवेयर अराउंड 23 लाख रुपीज है। अगर हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर ले तो वो 3 to 4 लाख रुपीज है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है IIM अहमदाबाद की कि ये बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है जो नीडी है। सो आपको यहाँ पे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर आप नीडी हो, और बहुत इजीली आपको एजुकेशन लोन भी मिल सकता है। अब फ्रेंड्स अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरिएबल है। कैसे? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो। जितनी डाइवर्स स्ट्रीम से आप हो उतनी कम कट ऑफ आपके लिए रहेगी, और आप जितनी कॉम्पिटिटिव फील्ड से हो उतनी ज्यादा आपके लिए कट ऑफ रहेगी। तो इसकी कट ऑफ काफी ज्यादा वेरी कर सकती है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं तो प्लेसमेंट का जो इसका एवरेज CTC है वो है समवेयर अराउंड 26 लाख रुपीज। जो मीडियन CTC है वो 25 लाख रुपीज है। जो हाईएस्ट डोमेस्टिक CTC है वो अराउंड 56 लाख रुपीज है। और जो हाईएस्ट इंटरनेशनल CTC है वो समवेयर अराउंड $1 लाख से लेके 1.75 1.88 लाख डॉलर्स तक गया है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था IIM अहमदाबाद के बारे में, जिसके बारे में अब मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसीजर, इसकी एलिजिबिलिटी और क्या इसकी प्लेसमेंट्स रहती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना। आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। आप हमारे साथ प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज भी या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।